हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स है हमारा। ऑल दीज कंसेप्ट मैप्स आर टेकन फ्रॉम दिस एडुकार्ड की फाइनल रिवीजन की एक बुक है। इसमें आपको अपने चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के कंसेप्ट मैप्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे और भी हर चैप्टर की आपको प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर की। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, सिमिलर फिगर्स। एक हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, याद है आपको। अब हम बात करने वाले हैं सिमिलर फिगर्स क्या होता है। पहले रीड कर लेते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर दो पॉलीगन है जिसकी साइड्स, मतलब अगर 3 साइड्स यहाँ है, 3 साइड्स यहाँ है, या 4 साइड्स यहाँ है तो 4 साइड्स यहाँ है। ठीक है, ट्रायंगल्स की बात करें तो 3 साइड पे स्टिक करेंगे। दोनों में 2 फिगर्स है, दोनों में 3 साइड्स है। तो अब वो सिमिलर किस किस कंडीशन में होगी? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे फिगर है, इसमें मैं नहीं करे कि 1.5 था, प्रिंटिंग एरर था, 1.1 है ये। ठीक है, अब इसके इन दोनों फिगर में आपको दिख रहा है दोनों की 3 साइड्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? ये एंगल बी और ये एंगल बी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसको थोड़ा सा इसकी, ठीक है, ये एंगल बी हमारा, ये एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग है 45 45। ये एंगल सी कॉरेस्पॉन्डिंग है 65 से। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब कि इस ट्रायंगल में उसकी जहां पोजीशन है, इस ट्रायंगल में भी वही पोजीशन हो। ठीक है, एंड एंगल है यहाँ पे 70 है, यहाँ पे भी एंगल ए 70 डिग्री है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। दूसरा क्या बोला है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, आर इन द सेम रेशियो। ऐसा नहीं कि ये 2.2 है तो ये भी 2.2 होनी चाहिए, लेकिन इनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो, ए बी अपॉन ए बी करो, क्या है 2.2 अपॉन 1.1, एंड ए सी अपॉन ए सी करो 2 अपॉन 1, बी सी 3 अपॉन में 1.5। अब ये होता है रेशियो। अब यहाँ पे कैंसिल करके देखो, यहाँ से इसको हटाओगे क्या आएगा, 2 आएगा। सो इसका रेशियो आया 2। यहाँ पे 2 अपॉन 1 ऑलरेडी 2 है, इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2। सो यहाँ पे आपने देखा कि इनका रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम था। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। अब आपके पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं जो आपको पता है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जैसे हमारा एसएससी जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी रूल है उससे आपने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कहीं पे भी अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जैसे यहाँ पे ये केस है, अभी सिमिलर तो है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं ये जरूरी नहीं है। उसमें हम अपने कॉन्ग्रुएंसी रूल में से अगर कोई सेटिस्फाई कर रहा होगा तो सिमिलर होंगे, अदरवाइज मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो, फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अब इसकी शेप सेम है लेकिन साइज अलग है तो ये सिमिलर है सॉरी, बट कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। ओके जी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम बात करते हैं अपनी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पार्टी रब कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, चलो मैं पहले पढ़ देती हूँ। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब वो कह रहे हैं अगर एक ट्राइंगल में आपने कैसे इससे पैरेलल एक लाइन बनाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब इस ट्रायंगल में अ लाइन बी सी, ये हमने सॉरी अ लाइन डी ई, ये बेसिकली डी ई पॉइंट है, ये जो लाइन दिख रही है आपको ये बी सी के पैरेलल बनाई है, बी सी के पैरेलल बनाई है हमने ये डी ई। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, एक बार यहाँ पे पढ़ लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी आर। ए सी ए बी को वो डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को वो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर इफ डी ई, अगर ये गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के,
सो हमारा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये होती है हमारी BPT थ्योरम। इसी का ही रिवर्स भी होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है कि अगर आपको एक ट्रायंगल में इस तरीके से फिगर दे रखी है और आपको बता रखा है कि भाई AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, मतलब दिस अपॉन में दिस इक्वल है दिस अपॉन में दिस, तो आप कह सकते हो कि DE पैरेलल होगी हमारी BC के। BPT में हमने क्या दिया था, पैरेलल गिवन थी। अगर पैरेलल है तो हमने कहा रेशियो सेम होगा। कन्वर्स में हम कह रहे हैं अगर रेशियो गिवन है तो वो पैरेलल होंगी, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो ये एक पार्ट हो गया हमारा, नीचे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्राइटेरिया। जैसे हमारा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, जैसे हमारा कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया होता है RHS से, SSS से या SAS, ये सब हमारे क्राइटेरिया होते थे कि हम दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अब दो ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं, उसके लिए हमारे पास 3 कॉन्ग्रुएंसी रूल है, जिसमें सबसे सिंपल है हमारा SSS। SSS में क्या होता है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू विच इज, मतलब इन द सेम ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangle are similar. So इसमें क्या है, यहाँ पे sides equal की बात नहीं हुई। SSS का मतलब ये नहीं है कि तीनों sides equal हो, कि भाई ये 2 है तो ये भी 2 हो, ये 7 है तो ये भी 7 हो, ये 6 है तो ये भी 6 है, ऐसा नहीं। यहाँ पे बोला गया है अगर इनके रेशियो इक्वल है, मतलब आपने AB अपॉन DE किया, आपने AC अपॉन DF किया, आपने BC अपॉन EF किया, और अगर वो सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। और सिमिलर के लिए जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऐसे लगाते थे, सिमिलर में आप सिर्फ ये लगाते हो, मतलब एक ये ऐसे वेव सी बना देते हो, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर का साइन। सो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, ठीक है। ये हमारी SS कॉन्ग्रुएंसी है। SSS में कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि तीनों साइड सेम होंगी तब वो कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इधर ले चलते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलो ये वाला कर लेते हैं, AAA। ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम है। सो इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने अभी बताए, यहाँ पे पोजीशन इस एंगल की है तो इससे कंपेयर होगा, ये एंगल इससे, ये एंगल इससे। सो अगर corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई एंगल्स इक्वल है। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी साइड्स जो है वो भी सेम रेशियो में होगी और ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। पढ़ लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, ABC सिमिलर टू, ये दोनों होंगे कब सिमिलर, व्हेन एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो ये दोनों ट्रायंगल हम कह देंगे सिमिलर है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब AB अपॉन में DE इक्वल होगा AC अपॉन में DF इक्वल होगा BC अपॉन में EF की, ठीक है। मतलब अगर ऑब्वियसली सिमिलर है तो ये कंडीशन तो होगी। ऐसे ही वहां पे अगर आप कह रहे हो ना कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप यहाँ से कह सकते हो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B के इक्वल होगा और C F के इक्वल होगा। ये तो सिमिलर से, ये तो सेम सी चीज है, जैसे हम उसमें करते थे ना बाय CPCT, वैसा वाला सेम केस है। चलो लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या है, SAS। यहाँ पे इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये दो ट्रायंगल है, ये आपको पता है कि एंगल B और एंगल E ये हमारा इक्वल है। जब भी बात होगी इंक्लूडिंग दिस एंगल, तो मतलब इस एंगल में ये वाली साइड आ रही है ना, और इस एंगल में ये वाली साइड आ रही है। ये जो हमारी AC है ना, इसका इस एंगल से दूर दूर तक कोई लेना दे रहा, कहीं पे भी कोई वर्टेक्स इसकी टच नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ पे बात होगी AB अपॉन यहाँ वाला DE इक्वल होना चाहिए BC अपॉन में EF, क्योंकि इसकी भी तो इंक्लूडिंग साइड्स ये और ये ही होंगी। ये ध्यान रखना, सिमिलर में जब भी हम साइड की बात करेंगे ना, हम रेशियो की बात करेंगे। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि AB को DE के इक्वल होना चाहिए और BC को EF के इक्वल होना चाहिए। हमेशा हम कहेंगे कि इनके रेशियो को आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, एक एंगल हमें गिवन है कि भाई ये इक्वल है टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, इसका इससे इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडेड दिस एंगल आर
प्रोपोर्शनल, और वो प्रोपोर्शनल भी है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे इस ट्रायंगल में ABC और DEF में ABC और DEF दोनों सिमिलर कब होंगे, अगर हमारा AB अपॉन DE ये अपॉन ये इक्वल है BC अपॉन EF के, एंड एंगल B हमारा इक्वल है एंगल A की। ये जो एंड ये लिखा है गलत है, इसको हटा देना बुक में से। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो जब भी हम SAS की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं, दो एंगल्स, दोनों ट्रायंगल के एक एंगल सिमिलर हो एंड इंक्लूडिंग साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन में हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो बस इतना सा ये चैप्टर है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है। दिस वाज चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। अब आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वन शॉट पे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।